हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेपर। तो डियर आरआरबी जेई एस्पिरेंट्स, आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा अपने आरआरबी जेई के दूसरे चरण यानी सीबीटी 2 का। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक जबरदस्त सेशन में लेकर आया हूं। आपका 28 अगस्त 2019 को इवनिंग शिफ्ट में जो आरआरबी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण विश्लेषण किया। तो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे अलग अलग पेपर में क्या पैटर्न रहा था, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और ना केवल सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से। तो आपको यह भी ध्यान पड़ेगा आज के सेशन के बाद में कि इस स्पेसिफिक सेशन में अगर किसी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन आया था तो किस पार्ट से आया था, यानी विच टॉपिक द क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बात करेंगे कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का रफ पैटर्न क्या रह सकता है और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट्स को लेंगे कि ये जो पेपर था इसके अंदर किस सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। अगर मैं सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेता हूं दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, बीएमसी आप सभी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं एक सब्जेक्ट बोलता हूं आपको तो एईजेई के लेवल के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये आपको सब्जेक्ट का वेटेज देखने को मिलता है। अगर मैं टोटल वेटेज इसका देखता हूं तो आपके पास 10 11 11 15 17 18 19 20 टोटल 20 क्वेश्चन इस शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे केवल और केवल बीएमसी से। अगर मैं इसके परफेक्ट वेटेज की बात करता हूं तो कौन कौन से एरिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो ब्रिक्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिक्स। रूफ डिजाइन से एक क्वेश्चन, डोर्स एंड विंडोज सिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए ये मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट से 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यानी कौन कौन से कंक्रीट या फिर आपके पास आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कौन कौन सी मशीनरीज यूज आती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज आते हैं, उनसे भी 4 सवाल पूछ रखे। सीमेंट अगेन 2 क्वेश्चंस, हमेशा ये रहता है, ये आपको सीमेंट से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, इन एरिया से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए, हमेशा मिलेगा। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, यहां से क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा टिम्बर से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चन देख लीजिए आप। जो सीटी पार्ट होता है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट के सारे टेस्ट हो गए, कंक्रीट के सारे वेरिएंट्स हो गए, कौन कौन से अलग अलग टाइप के कंक्रीट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडमिक्सचर्स, ये सारे एरिया से आपको क्वेश्चंस जो है बहुत ही हॉट शॉट टॉपिक है। तो मैं ऐसे हॉट शॉट टॉपिक्स को बेसिकली यहां पर मार्क करता चल रहा हूं जिनको छोड़े बिना आप जो है एग्जाम देने नहीं जाइएगा। कंक्रीट हो गया, अगेन सीमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ में लाइम, नो डाउट इस शिफ्ट में लाइम से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगेन लाइम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगेन मशीनरी इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर एक अच्छा खासा, वैसे जनरली आप देखते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगेन अगर नए क्वेश्चंस डेवलप करने तो इट इज अ वेरी गुड टॉपिक। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है प्रीवियसली नहीं देखने को मिले, तो अगर कोई नए क्वेश्चंस डेवलप करने होंगे तो ऐसे एरियाज को टैप आउट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे बीएमसी का पैटर्न क्या रहा था और क्या पैटर्न आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। यानी आज से करीब 1.5-2 महीने बाद जब भी आप सीबीटी 2 का पेपर देने बैठेंगे, यू विल हैव एनालिसिस ऑफ व्हाट कैन द पेपर लाइक बी, पेपर कैसा हो सकता है, आप उसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो यहां से टोटल आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। टोटली देयर वर 6 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। Totally, there were 6 questions that were asked from this subject. अब ये 6 क्वेश्चन का ब्यौरा क्या था सर? एक क्वेश्चन आपको मिला था एयर क्वालिटी पैरामीटर से। आप लोगों ने सबने एयर पॉल्यूशन और उसके रिलेटेड क्वालिटी पैरामीटर्स आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन मिला था, बेसिकली फ्लूम्स पे बेसिकली एक क्वेश्चन था। अगेन फ्रेश वाटर इंजीनियरिंग से, यानी आपके पास जो रॉ वाटर होता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और अगर मैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करता हूं, यानी आपके सीवेज स्लज की जो इंजीनियरिंग है बेसिकली, वहां से बीओडी और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, यानी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चंस और फ्रेश वाटर इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चंस, यानी टोटली आपको 6 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगेन फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से देख के जाना, ये दोनों ही टॉपिक्स में से आपको कंटिन्यूअसली बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। किस तरीके से आपका ये सीवेज ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, फ्रेश वाटर का ट्रीटमेंट कैसा होता है, कैसे कौन कौन सी स्टेजेस होती है, उनके अंदर कौन कौन से टाइप के टैंक्स बनाए जाते हैं, सबका अलग अलग यूज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो आपके पानी के वाटर के पैरामीटर्स है, चाहे वो टोटल सॉलिड्स के हो चाहे कार्बोनेट्स के हो, ये सारे पैरामीटर्स, क्या परमिसिबल लिमिट्स होती है, दैट ऑल शुड बी नोन टू यू। ठीक है, अगेन नेक्स्ट
अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट दैट इज आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो अगर मैं आरसीसी के अंदर से बात करता हूं तो यहां पर भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है। देख लीजिए 1 + 2 3, 3 and 3 6, 6 and 2 8, 9 10 and 12, यानी टोटली देयर वर 12 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम आरसीसी। टोटली 12 क्वेश्चन आपको आरसीसी में देखने को मिले। वहीं पर अगर हम इनको पार्ट वाइज अगर हम सेग्रीगेट करें तो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन देखने को मिले। अगेन शियर एंड टॉर्जन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, बेसिकली शियर से क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फाउंडेशन डिजाइन से तो अगेन फाउंडेशन डिजाइन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अगेन एक क्वेश्चन आपके पास कंटिन्यूअस बीम के ऊपर था और एक आपके पास पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिला। अगर मैं बीम की बात करता हूं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीम्स आप सभी को पता होगा बहुत ही हाईली ये अपने एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो अगेन बीम से भी आपको यहां पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि एक्सपेक्टेड है, बच्चों का एक्सपेक्टेड है कि आईएएस कोडल प्रोविजंस वो लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा बीम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन पीएससी देख लीजिए, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूं कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक बहुत ही हॉट शॉट टॉपिक है। आज के डेट में ज्यादातर एग्जाम्स में प्री स्ट्रेस कंक्रीट से क्वेश्चन जो है बढ़ गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन शायद ना देखने को मिले, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगेन यहां पर भी 2 क्वेश्चन आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट से देखने को मिले। अगर मैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन से बात करूं तो अगेन एक क्वेश्चन आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन से देखने को मिला था, ठीक है। बेसिकली टारगेट मीन डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन था। लिमिट स्टेट मेथड की जो कोडल प्रोविजंस है वहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले और रिटेनिंग वॉल से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो टोटली देयर वर 12 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम आरसीसी। आप सभी को पता है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो अगेन इन सब चीजों को बिल्कुल देख के जाना, आपको पैटर्न जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से पेपर का फॉर्मेशन रहता है। अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें एक पार्ट आपका जो रेलवे इंजीनियरिंग का है, अगेन उसके ऊपर अच्छे से मेहनत कीजिएगा। रेलवे इंजीनियरिंग के जो कोडल प्रोविजन से जो डेटा है बेसिकली रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया, उस डेटा को अच्छे से देखना है। उसी के साथ साथ आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है हाईवे इंजीनियरिंग, दैट इज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट। सारे ही स्टेट एजेई एग्जाम्स के अंदर या फिर एसएससी के अंदर या आरआरबी के अंदर इसका वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है। तो अगेन हाईवे इंजीनियरिंग के हिसाब से भी देखता हूं तो उसके अंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन से टोटली आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, हाईवे मटेरियल से देखते तो 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिले, यानी 4 and 2 6 मार्क्स यहीं पर हो गए। रेलवे इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहां पर, तो 6 and 3 9। टनल इंजीनियरिंग से 1 क्वेश्चन दैट इज 10। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, अगेन बहुत ही गेम चेंजर। हाईवे में से कुछ पार्ट हटा के एयरपोर्ट के 3 क्वेश्चन लगा दिए गए। अगेन 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम ब्रिज इंजीनियरिंग ऑल्सो, आपके पास जो ब्रिजेस होते हैं उनके टाइप्स के हिसाब से क्वेश्चन था। तो टोटल अगर मैं यहां देखता हूं तो 4 and 3 7 and 2 9 10 13 and 14, टोटली देयर वर 14 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। आप सभी को पता है रेलवे इंजीनियरिंग जो है, अगेन रेलवे बोर्ड अपना पेपर करा रहा है तो रेलवे इंजीनियरिंग तो आपको अच्छे से देख के जानी ही जानी है। उसके साथ में हाईवे से आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन, अगेन बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हाईवे मटेरियल से आपको डेटाबेस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। टनल, एयरपोर्ट, ब्रिज इंजीनियरिंग, नो डाउट टनल और ब्रिज जो है बहुत आपके पास डीप सिलेबस नहीं है, लेकिन अगेन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, टाइप्स ऑफ टनलिंग और किस किस टनलिंग की जाती है, ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके चलिए let us move forward and as our next subject जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अगेन इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का देखें तो ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन में अराउंड 8 to 10 नंबर का वेटेज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स प्लस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलके इतना रख ही लेते हैं। तो यहां पर भी हम टॉपिक वाइज देखें तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएफडी एंड बीएमडी। ये एरिया तो आप मान के चल ही सकते हो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन तो यहां से मिल ही जाते हैं। तो अगेन आपका एसएफडी और बीएमडी का जो पार्ट है, शेयर फोर्स डायग्राम्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से 3 बिल्कुल डायरेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिले। बिल्कुल बेसिकली आपके कैंटिलीवर बीम या प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम्स, इनके ऊपर लोड लगा के स्टैंडर्ड जो आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन के बेसिकली पैरामीटर्स है उनके बारे में पूछ लिया। टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। मोमेंट एरिया मेथड अगेन पार्ट ऑफ टॉस, आपको इधर से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। कंटिन्यूअस बीम से 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन ही फिक्स्ड बीम से। तो अगेन ये टोटल आपका सोम प्लस टॉस का ब्यौरा रहा है। यहां पर अगर मैं टोटल क्वेश्चन देखता हूं 3 and 2 5 6 7 7 and 2 9 10 and 11 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। 11 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब यहां पर अगर कुछ टॉपिक में हाईलाइट करना चाहूं तो एसएफडी बीएमडी हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन की डायरेक्ट वैल्यूज हो गई,
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गए, ये एरिया से क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलते हैं। तो अगेन ये एरियाज पर आपकी जो मेहनत है वो काफी ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करता हूं, दैट इज डीएसएस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दीज एजेई एग्जाम्स, बिकॉज यहां पर भी आपको डेटाबेस क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं। तो अगर यहां से भी मैं अगर पेपर देखता हूं तो आपको कनेक्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक क्वेश्चन प्लेट गर्डर से, 3 क्वेश्चन ट्रस डिजाइन से और 1 क्वेश्चन डिजाइन ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो अगर टोटल अपन देखते हैं तो टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्टील डिजाइन से। ठीक है, तो अगेन यहां पर भी कनेक्शंस हो गए, ट्रस हो गए, यहां से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं हमेशा। ठीक है, इनफैक्ट डिजाइन ऑफ कॉलम की अगर बात करते हो तो आपके सोम में मान लीजिए, चाहे आरसीसी में मान लीजिए, चाहे स्टील में मान लीजिए, जो आपके पास लेंथ होती है अलग अलग कंडीशन एंड कंडीशंस के हिसाब से, इफेक्टिव लेंथ, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो अगेन ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए डीएसएस में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज फ्लूइड। जो अगर आप मैं बात करता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, हाइड्रोलिक मशीन्स की, ओसीएफ की, तो इस टोटल अम्ब्रेला के अंदर अगर मैं देखता हूं तो ये भी आपका इन तीनों को मिला के आपका ओसीएफ एफएम के पार्ट जो होते हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन एचएम में से भी टर्बाइंस और इनसे रिलेटेड पार्ट से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछे जाते रहते हैं। तो अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट की बात करता हूं तो आपको यहां पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे फ्लो थ्रू पाइप से, जो अगेन एफएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगेन देयर वर 2 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम ओसीएफ, तो ओसीएफ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला और 1 क्वेश्चन टर्बाइन से देखने को मिला, यानी टोटली देयर वर 5 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस होल सब्जेक्ट। अगेन ओसीएफ में फ्लो प्रोफाइल्स और ये टॉपिक्स को देखे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रीजन ये फ्लो प्रोफाइल्स और इन चीजों से, वियर्स एंड नॉचेस की अगर मैं बात करता हूं तो इन सब एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एफएम का, तो वो तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, दैट हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो यहां से क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलते हैं। Let us move towards the next subject, that is hydrology and irrigation. No doubt यहां से इस पेपर के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एक क्वेश्चन आपके पास हाइड्रोग्राफ से थे एंड द अदर क्वेश्चन वाज फ्रॉम ड्यूटी डेल्टा रिलेशन। तो अगेन देयर वर 2 क्वेश्चंस ओनली, बट अगेन आपको इससे रिलेटेड बाकी जो पैरामीटर्स है, जो कैनाल्स की स्टडी है, जो रिटेनिंग वॉल्स की स्टडी, वो सब चीजें आपको जो है डिटेल में देख के जानी। रीजन है इन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं आपके लिए ये जो आरआरबी की जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन करने के लिए इजी प्रेप क्या ऑफर कर रहा है। अगर मैं इजी प्रेप की बात करूं तो आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है, जिसमें ना केवल आपको आरआरबी के टेक्निकल पोर्शन की, बल्कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो भी उतने ही बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी ने सुना होगा आरआरबी लक्ष्य बैच के बारे में, जिसमें CBT1 और CBT2 दोनों की डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जा रही है। और कोई रिकॉर्डेड पुराना कोर्स नहीं है, कोई बासी रोटी नहीं है, एक लाइव फ्रेश बैच। तो आप सबके लिए ये जो बैच रहने वाला है, इसमें मैं बात करूं इसके कुछ फीचर्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो आपकी सारी लेक्चर्स जो होने वाली है दैट विल बी इन लाइव फॉर्मेट। अगेन उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे दैट विल बी इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। 20+ फ्री टेस्ट आपको इस मिलने वाले इस पूरे बैच के अंदर, यानी आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उसको भी आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उसके अलावा पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपका कवर रहने वाला है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है डियर, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस। तो इस बैच में आपकी प्रैक्टिस भी कवर्ड है। वी विल सॉल्व मोर देन 3000+ MCQ क्वेश्चंस, जो अगेन आपके स्ट्रिक्टली आरआरबी के सिलेबस के बेस्ड पर होंगे। यानी आपका जो सिलेबस का ना केवल तैयारी हो रहा है बल्कि प्रैक्टिस भी बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, रेगुलरली डाउट सेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ऐप है इजी प्रेप का, वो आपके मोबाइल पर, टैबलेट्स पर, लैपटॉप्स पर और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर आप कहीं पर भी 24/7 देख सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, थोड़ा सा इधर घूम के देखिए, अभी इन पर डिस्काउंटेड रेट्स अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ इफ आई टॉक, आपके लिए हेविली डिस्काउंटेड न्यू ईयर प्राइजेस अभी लाइव है। अगर मैं 1 ईयर टारगेट बैच की बात करता हूं तो उसका प्राइस केवल 1099 रखा गया है। अगर कोई बच्चे जो 2 साल का फ्यूचर प्रिपरेशन के हिसाब से अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो 2 इयर्स एंड 5 ईयर दोनों प्लान्स अवेलेबल है। 2 इयर्स का जो प्लान है इट इज फॉर 1599 एंड फॉर 5 इयर्स इट इज 1999। तो इतनी अच्छी प्राइसेस, इतना बढ़िया कोर्स, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम कहां मिलेगा? और कहीं नहीं, यहां इजी प्रेप पर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर।
लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग आप लोगों के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। अगर मैं बात करूं यहां से भी आपको, तो टोटल 8 क्वेश्चंस इस पेपर में आपको देखने को मिले हैं फ्रॉम जियोटेक्निकल और सॉइल इंजीनियरिंग। अगर मैं इसके बाइफर्केशन की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस स्लाइड को देखने से पहले भी आपको पता था सर, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। यहां से क्वेश्चंस कैसे नहीं बनेगा? अगर जियोटेक्निकल कहीं पर भी सिलेबस में है तो इंडेक्स प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ना बने ऐसा कोई चांस नहीं है। और कितने हैं देख लीजिए, 5 questions were asked from index properties, 2 questions were from classification of soil, यानी सॉइल के डिफरेंट टाइप्स से अगर मैं बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, और सॉइल के ऊपर जो टेस्टिंग है उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो देयर वर टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो आप लोगों को इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गया, सॉइल की क्लासिफिकेशंस हो गई, ये सब चीजें तो आपको देख के जाना ही जाना है। एचआरबी ने जो क्लासिफिकेशन किया है दैट शुड आल्सो बी नोन। सारे जो टेस्ट है सॉइल के वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, उनसे रिलेटेड डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर ये सब्जेक्ट से हमको ये चीज देखने को मिल रहा है। Let us move towards the next subject, that is estimation and costing. Again a very important subject for your AJE examination preparation. Again इस सब्जेक्ट की बात करूं तो 1 नंबर के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इससे BMC के बाद सबसे ज्यादा देखा जाता है कि इस सब्जेक्ट से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर भी इस पेपर में अगर बात करें हम तो देयर वर टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। There were total of 7 questions that were asked from this subject. Again, कोस्ट एस्टिमेशन हो गए, वैल्यूएशन हो गया, यहां से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एस्टिमेशन से या वैल्यूएशन से। यहां पर एक क्वेश्चन आपको मेजरमेंट से, एक क्वेश्चन एरिया वॉल्यूम से और एक क्वेश्चन टेंडरिंग प्रोसेस से भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो अगेन जो एस्टिमेशन पार्ट है, जो आपका वैल्यूएशन पार्ट है, दैट विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी मेजरमेंट्स किस कौन कौन सी जो परिमाण है वो किस मेजरमेंट्स में ली जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया वॉल्यूम का कैलकुलेशन, अगेन यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। और टेंडरिंग प्रोसेस, पूरा प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, दैट शुड ऑल्सो बी नोन। यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, दैट इज ऑटोकैड, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आरआरबी के पेपर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन है आरआरबी अपने सिलेबस में इसको भी एक अच्छा खासा वेटेज देके चलता है। अगेन केवल ऑटोकैड की बात नहीं करूंगा, ऑटोकैड के साथ कुछ क्वेश्चन छद्म रूप से आपके सामने आ जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड दोनों के कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इस पेपर में आपको टूल्स एंड शॉर्टकट से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन देखने को मिला प्लान और एलिवेशन के बेसिक से, और ऑटोकैड कमांड से भी एक क्वेश्चन था। यानी टोटल देयर वर 4 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, यानी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले टोटल ऑटोकैड से। तो छोटा मोटा छोड़ के जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, 4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। क्या पता आपके सिलेक्शन और आपकी नौकरी के बीच में यही ऑटोकैड आ जाए। तो अगेन छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे से देख के जाना है। लास्ट सब्जेक्ट जो हमको देखना है दैट इज सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के अगर हिसाब से बात करें तो टोटल देयर आर 4 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। और अगर इसके बाइफर्केशन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको कंपास सर्वे से देखने को मिला, एक क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग, और हमेशा की तरह लेवलिंग से क्वेश्चन ना बने ऐसा चांस नहीं है। तो लेवलिंग हो गया, कंपास सर्वे हो गया, बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ये हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। बेसिक्स चेन सर्वे और टेप सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो न्यू टेक्निक्स है, जो आपके टोटल स्टेशन हो गए, रिमोट सेंसिंग हो गया, जीपीएस हो गया, ये एरिया से भी क्वेश्चन पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा देखने को मिले। तो अगेन ये सारे वो टॉपिक्स है जिनको देख के आपको बिल्कुल जाना है। पेपर का एनालिसिस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पेपर है वो किस लेवल का रहा था। और जो पेपर का अगर लेवल के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर्स आते नहीं है आरआरबी के, लेकिन अगेन ये जो एनालिसिस है ये आप सबको एक बेहतर इंसाइट देगा कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको देखे बिना बिल्कुल एग्जाम देने नहीं जाना है, और हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। आप सभी में से वो स्टूडेंट्स जो ना केवल आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ में एसएससी और स्टेट एजी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, वो सभी स्टूडेंट्स जो आरआरबी के अलावा दूसरे स्टेट एजी एग्जाम्स और या फिर पीजीसीआईएल, एसएससी जेई, ये सभी एग्जाम्स को टारगेट कर, तो आप सभी के लिए भी हमारे पास एक डेडिकेटेड बैच है जिसमें आपको ना केवल टेक्निकल बल्कि वो सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो ऐसे एग्जाम्स में आते हैं वो भी कराए जाते हैं। अगेन एक और लाइव कोर्स, यानी कोई रिकॉर्डेड पुराना मटेरियल नहीं, लाइव कोर्स जिसके अंदर आपके पास आरआरबी जेई, एसएससी, स्टेट एजी एग्जाम्स के तहत पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराया जाता है। उसके अलावा लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है। लेक्चर्स आपके अच्छे तरीके से एनिमेशंस और ग्राफिक्स की मदद से प्रॉपर्ली आपके यहाँ पर कराया जाता है। अगेन 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, ये जो है
ये चीज आपके सिलेक्शन के बीच की जो लास्ट बाधा है उसको दूर कर सकता है। तो टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके हमारी प्रैक्टिस बेहतरीन करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो लाइव माध्यम से 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बहुत अच्छा एज आपको दिला सकती है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको प्रिंटेबल है। जो मॉक टेस्ट का प्रॉब्लम होता है दैट इज ऑल्सो बीन सॉल्व। 50 प्लस लाइव मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो ऐप है दैट इज एक्सेसिबल ऑन योर लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर स्क्रीन। तो वेट क्या करना है डियर, प्राइस आपके सबके सामने है। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइस आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो देर किस बात की है डियर, डाउनलोड करो यार इजी प्रेप का ऐप, अपने आप को लॉग इन कीजिए और अपने चाहते कोर्स में अपने आप को एनरोल करके आपकी तैयारी को पहला आयाम दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बात करेंगे आरआरबी जेईई के कुछ दूसरे पहलुओं के। तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। आप सभी जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के साथ ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।